दोस्तों नमस्कार। ये 19वां एपिसोड दास्तान का मैं लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस समय सुबह के 8:45 बजे हुए हैं और प्रस्तुतिकरण अपराध से संबंधित है। कुछ समय की पूर्व की बात है कि जब हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित गोखले मार्ग पर एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। मैं क्षेत्र अधिकारी हुआ करता था, उस समय की बात है ये। और उसमें एक इन्फॉर्मेशन आई, दूध वाले ने इन्फॉर्मेशन दी कि साहब मैं जो है घंटी बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है पर कोई भी जो है अंदर से आहट नहीं है। फिर इन्फॉर्मेशन के बाद उसका क्रियान्वयन किया गया। गए वहाँ पर, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, पता किया गया आसपास, तो पता लगा कि जो घर के मालिक हैं वो बाहर विदेश में हैं और जो पति हैं वो नेवी में हैं। तो इस तरीके से वो जो है कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था कि संपर्क होता। बाद में दरवाज़ा जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तोड़ा गया और देखा तो वहाँ 2 लाशें पड़ी थी। एक बुजुर्ग औरत थी, एक यंग लेडी थी और एक बच्चा जो था लगभग 6 महीने का, वो रो रहा था और वो पलंग पे लेटा हुआ था। बड़ी ही दुख भरी घटना थी और बड़ी दर्दनाक घटना। उसके बाद पंचायतनामा, पोस्टमार्टम हुआ, इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल कर भेजी गई। हस्बैंड आए, पता लगा, एनिमिटी के बारे में विचार किया गया। कोई एनिमिटी भी नहीं निकल कर आई, पर इतना अवश्य हुआ कि जो बदमाश थे वो छत के रास्ते से आए थे और दूसरा सारा फिंगरप्रिंट वहाँ उतारा गया और कुछ अपने मुखबिर लगाए गए कि क्या, कैसे, किस प्रकार से घटना घटित हुई है, पर कोई और छोर नहीं मिल रहा था। इस घटना के लगभग कुछ ही दिन बाद, लगभग मैं समझता हूँ कि 18-20 दिन बाद एक इसी तरह की घटना वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर घटित हुई, जिसमें भी एक बुजुर्ग लेडी और 2 महिलाओं का कत्ल हुआ और सारा सामान घर का रैंसैक था, सब लूट ले गए थे। जैसा कि गोखले मार्ग वाली घटना में हुआ था कि पूरा तरीके से हर अलमारी तोड़ी गई, ज्वेलरी और कैश वगैरह जितना था वहाँ से लूट के ले गए थे। वहाँ भी फिंगरप्रिंट उतारा गया और फिंगरप्रिंट मिलान के लिए भेजा गया और ये निकल कर आया कि ये जो गैंग है वह सिमिलर लोग हैं और इसमें लगभग 3 से 4 लोग हैं, क्योंकि हमको जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट्स मिले, जिस प्रकार से वहाँ पर फुटप्रिंट्स मिले, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। ये जो क्रिमिनल्स हैं इनकी संख्या कम है। अंततः एक जो है लगभग 1.5 महीना बीत गया इसकी छानबीन करते कराते, कोई बात निकल कर नहीं आई और 1.5 माह बाद एक दिन रात्रि गश्त में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सिपाही ने, जो सिपाही रात्रि गश्त था, कि ये लोग सरानावश्यक लगभग 2-2:30 बजे घूम रहे थे। उसने इन्फॉर्मेशन दी, रात का समय था, मैं आया, मैंने उनसे पूछताछ की, कुछ भी उन्होंने बता के नहीं दिया। खैर लॉकअप में रखा। ये हुआ कि सुबह इनसे बात करेंगे और तब तक इनका सारा जो भी इनके तलाशी ले लो और इनका फिंगरप्रिंट भी ले लो और उसको रिक्वेस्ट करते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो से मिलान के लिए, क्योंकि अनावश्यक घूमना ऐसे घरों के सामने जहाँ पर कि बुज़ुर्ग लोग रहते हों या जो ऐसे लेडी रहती हो, कोई आदमी ना रहता हो, ऐसे घरों को ये लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। तो ये सब बातें कुल मिला के निकल कर आई और बाद में उनको मैंने जो है दूसरे दिन आके फिर पूछताछ शुरू की और पूछताछ करने पे निकल कर आया कि साहब ये जो है मुख्य अभियुक्त थे। क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने हमको जो रिपोर्ट दी उससे हम सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दोनों घटनाओं का जो फिंगरप्रिंट था वो और इन दोनों अभियुक्तों का ये मिलान से था। और उसके बाद इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर निकल कर आया कि 2 कौन अभियुक्त थे। इनको हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, जुडिशल कस्टडी रिमांड पे न जाने के लिए रिक्वेस्ट करी और पुलिस कस्टडी रिमांड हमको 5 दिवस का मिला। उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है दूर
प्रदेश से हुई। वो दोनों भाग गए थे सामान लेकर के बहुत सारा, और उसमें लगभग आपको मैं बताऊं कि 80-85% सामान जो है ज्वेलरी और कैश सारा रिकवर किया गया। और सब कड़ाई से पूछताछ करने के बाद यह निकल कर आया कि ये लोग कबाड़ का काम करते थे, और कबाड़ी दिन में घर ऐसा छांटा करते थे जहाँ पर कि आदमी नहीं रहते, औरतें रहती या बच्चे रहते हैं, और बड़े घर थे, अच्छे घर देखने में थे, उन घरों को आइडेंटिफाई करते थे दिन में और फिर घटना को अंजाम देते थे। जो पोल होता है उससे चढ़कर, क्योंकि दोनों घटनाओं में ये लोग पहले पोल से छत पे गए और छत से फिर नीचे आए, इस तरीके से ये प्रकरण थे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो फेरी लगाते हैं और इस तरीके के ये जो कबाड़ी का काम करते हैं, देखिए सबके लिए तो एक बात विशेष नहीं हो सकती, लेकिन यह ऐसे लोग होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, और यदि मौका पाते हैं तो गंभीर से गंभीर घटना घटित कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक जगह लेक्चर भी हुआ, कॉलोनी में मैंने RWA का गठन भी करवाया। वहाँ पर विशेषकर इस तरीके के लोगों को जो है वेरिफिकेशन कराया। बहुत सारे वेरिफिकेशन ऐसे थे कि जो कि वेस्ट बंगाल भेजे गए और सिलीगुड़ी तक गए, परंतु वो जो एड्रेसेस उन्होंने दिए थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो जिनके एड्रेसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनको मैंने यहाँ से फिर फ़र्द काट कर और कोर्ट से अनुमति प्राप्त करके उनको जो है बाहर भेजा, क्योंकि इसमें जो हमने 4 पकड़े थे, इसमें 3 का जो पूरा संपर्क निकला वो बांग्लादेश से निकला था। तो यह है दास्तान। मैं आपको जो आज 19वीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह एक लेसन भी है अलर्ट रहने की, कि जो भी आप अगर किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं तो उसका नंबर 1 शक ज़रूर करें, क्यों कि ये लोग जो है घर को मार्का लगाते हैं और किस प्रकार से घटना घटित होनी है। तो पुलिस के हमेशा टच में रहे, इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे किराएदार भी रख लेते हैं छोटे छोटे ऐसे मकानों में। एक मकान में 8-8, 10-10 लोग जो है किराएदारी में रहते हैं, जो कि सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और अपराध करते हैं। बिना सत्यापन के, बिना वेरिफिकेशन के किसी को ना रखें। ये सबसे बड़ा इसका लेसन था। RWAs का गठन हुआ, उसके बाद ऐसी हर घटना पर रोक लगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आप मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ इस 19th एपिसोड समाप्ति पर, और 20वां एपिसोड में जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जय हिंद, जय भारत।